मुद्दे की बात करने जा रहे हैं और मुद्दे की बात में हम उठाएंगे महानगर के विभिन्न वार्डों की। अधिकारी आते सीधे झारखंडी मंदिर चले जाते हैं, अधिकारी आते सीधे दौड़े पर हो जाते हैं और कोटा पूरा हो जाता है, चाटू झाड़ू लगा। ये पार्क की स्थिति आज 10 साल हो गया है। मनोनीत रहे हैं या पार्षद हैं या इसके पहले भी तो वही लोग पार्षद रहे हैं, तो उन लोगों को ये पार्क नहीं दिखाई देगा। वर्तमान में विधायक कौन है आपके? योगी जी। हाँ, योगी जी है इस बार। इससे पहले कौन थे? इसमें राधा मोहन अग्रवाल। शाम को प्रतिदिन इस टंकी पर सब बच्चे बैठते हैं, आते हैं और जो यहाँ की महिलाओं का चलना दूभर हो जाता है, बच्चियों का चलना दूभर हो जाता है। अब जब खुला है तो कोई भी कुछ कर सकता है। कुत्ते जानवर देखिए, खुला रहेगा तो भी घूमेगा, तो जो नशा करता है तो वो भी जानवर ही है ना। सिगरेट पीते हैं, ऊपर जाके नशेबाजी करते हैं टंकी के ऊपर। अब बताए को टंकी कुछ मिला दे, अगर जहर पानी कुछ मिला दे। हम लोग कई बार एप्लीकेशन दे चुके हैं इसके लिए। काल में 3 पार्कों का निर्माण हुआ है, लेकिन एक सत्य है कि सभी विकास कार्य एक साथ नहीं हो सकते। नमस्कार, एक्स्ट्रा न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं चंदन कुमार। आज हम मुद्दे की बात करने जा रहे हैं और मुद्दे की बात में हम उठाएंगे महानगर के विभिन्न वार्डों की। जैसे हम वार्डों की समस्याओं पर आप लोगों को अवगत करा रहे हैं कि क्या इन 5 सालों में कितने वार्डों में काम हुए हैं या नहीं हुए हैं। आज हम आए हैं झारखंडी में, महादेव झारखंडी, जहां पर इस वार्ड के बारे में हम देखेंगे और यहाँ के लोगों से बात करेंगे कि मुद्दे की बात में कि क्या समस्याएं हैं इन वार्डों में और कितने काम हुए हैं। जी बताइए, क्या नाम है आपका? शंभू सिंह सिरनेत, लोकतंत्र रक्षक सेनानी हूँ, वरिष्ठ समाज सेवी हूँ। जी बताइए, अभी जैसे इस वार्ड में 5 सालों में कितने विकास के काम हुए हैं, क्या बाकी हैं, क्या नहीं है? आप वरिष्ठ हैं, यहाँ के लोग जानते हैं भी है, तो इसके हिसाब से आप बताइए कितने काम हुए। देखिए, काम के बारे में तो इतना सीधे लोग जाने कि हमारा जो मूलभूत सुविधा है, जो मुझे मेरे संवैधानिक अधिकार के तहत मिलना चाहिए, उससे यहाँ के सारे लोग वंचित हो रहे हैं, नहीं मिल रहा है। और आपके सामने ये पार्क दिखाई दे रहा है, ये गवाह है कि यहाँ के लोगों ने कितने बार नगर आयुक्त को, विधायक को, सबको दरखास्त दिया, लिखा पढ़ी किया। लगातार 20 साल से इसकी उपेक्षा हो रही है। और इधर ताज़ा कहें तो अभी तक ये पार्क का न तो सुंदरीकरण हुआ, यहाँ जानवर, कुत्ता और कुछ ऐसे मनचले लोग आते हैं जो खुले पानी की टंकी पर ऊपर चढ़ करके, और जो आप देख रहे हैं यहाँ दिखाई दे रहा है, उसमें कुछ भी पड़ सकता है। कुछ डाल दें तो यहाँ के सारे लोगों की जनमानस का जीना या मरणी अवस्था में सब लोग हो जाएंगे। इसका जिम्मेदार कौन है? और ये हमारा शहर का जितना भी बताया जाता है कि विकास है, ठीक है विकास है, लेकिन जो विकास है वो विकास केवल सड़क पर दौड़ने से नहीं होता है। विकास गलियों में, मोहल्लों में, टोलों में घुस करके देखने के, वास्तव स्थिति जानने के बाद होता है। इसका आप खुद सर्वेक्षण कर रहे हैं, खुद देख लीजिए। और इसलिए हमारी सीधी हम सारे लोग मांग करते हैं कि तत्काल इसका सुंदरीकरण जाए, इसकी सफाई कराई जाए। और यहाँ जितने कर्मचारी हैं, कम से कम 35 कर्मचारी हैं, लेकिन कितने काम करते हैं, इसका वास्तव स्थिति अगर गोपनीय स्तर से जांच करा ली जाए। नगर आयुक्त से लेकर के मेयर से जितने लोगों ने इस पर पहल किया है, वो कब पहल किए हैं, कितनी बार पहल किए हैं। अधिकारी आते सीधे झारखंडी मंदिर चले जाते हैं, अधिकारी आते सीधे दौड़े पर हो जाते हैं और कोटा पूरा हो जाता है, चाटू झाड़ू लगा देते, बस यही काम है। कोटा पूरा थाना पूर्ति कर रहे हैं, इस वार्ड में कोई काम नहीं हो रहा है। अभी कहीं कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। आपको क्या लग रहा है, इस वार्ड में कोई काम नहीं हो रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल। विगत कम से कम 15 साल से 15 साल के अंदर लगभग 3 टर्म हो गया, कोई कार्य नहीं हुआ। शासन द्वारा हर वर्ष पार्कों के लिए पैसे आते हैं। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि क्यों उन लोगों को ये झारखंडी कॉलोनी में जब महत्वपूर्ण पानी की टंकी जो है, एक पूरे कॉलोनी के लोगों को जहाँ पर पानी की सुविधा दी जाती है, वो क्यों नहीं उनको दिखाई देती है? जो अच्छे पार्क है उन्हीं को तोड़कर बनाने का उनको दिखाई देती है। देखा जाए तो यहाँ पे मनोनीत भी पार्षद हैं, वर्तमान भी पार्षद हैं, तो कि 2-2 पार्षद रहने के बाद अगर इतनी बड़ी समस्याएं आपके इस वार्ड में है, तो क्या लग रहा है जनता यहाँ पे कुछ नहीं आवाज़ उठाती है? नहीं, ये तो मैं कुछ इस वार्ड का इस तरह का विडम्बना ही है। हम तो, हमारा नाम है श्रवण कुमार पांडे है, मैं पूर्व पार्षद हूँ, लेकिन पूर्व पार्षद में वार्ड संख्या 54 देवरिया रोड और कसिया रोड के बीच का हूँ, मैं यहाँ का नहीं हूँ। इसलिए मैं तो आप कहेंगे कि इसके पहले तो आप थे ही नहीं, तो मैं यहाँ का नहीं रहा हूँ। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि क्यों आखिर ये पार्क उन लोगों को नहीं दिखाई देता है, चाहे वो नगर निगम को, नगर पार्षद के अलावा भी तो नगर निगम के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, क्यों नहीं वो लोग देखते हैं?
कि कभी भी कोई यहाँ पर घटना घट सकती है। पानी की टंकी इस तरह से ये पार्क अब होती है। जो आपके पीछे पार्क है, इसमें देख रहे हैं मुख्यमंत्री जी आज खुद गोरखपुर में सभी सौंदर्यीकरण करवा रहे हैं पार्कों का और सभी जगहों स्थलों का, धार्मिक स्थलों का। लेकिन क्या वजह रह गया कि ये झारखंडी मंदिर के कॉलोनी है, ये जो आवास विकास, यहाँ पे इस तरह से आवारा पशु घूम रहे हैं, जंगल, बड़े बड़े जंगली पेड़ हो गए हैं, इसमें सारी दीवारें टूटी हुई है। तो ऐसे में नहीं लगता कि तो आज की टूटी नहीं है, बहुत पहले से टूटी हुई है और इसमें दो पार्षद भी रह चुके हैं कई बार से। तो इसमें क्या कमी रह गई? मैं तो एक ही बात कहूंगा कि इस कॉलोनी का या इस वार्ड का ये दुर्भाग्य रहा है कि 4 बार की बात मैं कर रहा हूँ, एक टर्म्स की बात नहीं कर रहा हूँ, कि इस तरह से वो लोग को ये पार्षद लोगों को क्यों नहीं दिखाई दे रहा कि उनका क्या आखिर उनका कर्तव्य क्या बनता है। उनको नाली सफाई और पथ प्रकाश, जल निगम, जल शुद्ध पेयजल, ये क्या उनके उसमें नहीं आता है? आखिर ये पार्क क्यों नहीं? अच्छे पार्कों को तोड़कर बनवाया गया, इस पार्क जीर्ण शीर्ण अवस्था में क्या उनको दिखाई नहीं दे रहा है? ये जिस स्थिति में है, ये लगभग 10 साल हो गया। ऐसा नहीं कि ये स्थिति कल बन गई है। इस पार्क की स्थिति आज 10 साल हो गया। तो जो चुने हुए भी तो लोग रहे हैं, मनोनीत रहे हैं या पार्षद हैं, या इसके पहले भी तो वही लोग पार्षद रहे हैं, तो उन लोगों को ये पार्क नहीं दिखाई देगा क्या? कोई नगर निगम से काम नहीं हुआ? क्या लग रहा है कि आपको इस वार्ड में ये पार्क ही केवल समस्या है कि और? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर सफाई की व्यवस्था हफ्तों दिन पर ये सफाई कर्मचारी पहुँचते हैं कूड़ा लेने के लिए। एक तो ये कॉलोनी हाउस टैक्स देती थी, जल टैक्स देती थी, अब तीसरा एक सीवर टैक्स देगी। उसके बाद भी कूड़ा कलेक्शन के लिए 100 रुपया डोर टू डोर को अगर कूड़ा कलेक्शन करते हैं तो 100 रुपया और थोपा जाएगा जनता को। ये जो बता रहे हैं क्या ऐसा सही है कि आप लोग यहाँ बिल्कुल सही है। वसूला भी जाता है और जो हाँ हमने खुद दिया है जी, हाँ टैक्स हमने दिया है, 60 रुपया दिया। जब 60 रुपया ले रहे थे तब हमने दिया। किस चीज़ का? यही सफाई के लिए। सफाई के लिए 60 रुपया आप एक्स्ट्रा देते हैं? हाँ 60 रुपया जो गाड़ी हुआ, गाड़ी से कूड़ा जाएगा। तो क्या लग रहा है, सफाई से संतुष्ट है 60 रुपए देने के बाद? बिल्कुल नहीं संतुष्ट हूँ भाई। हाँ। और जो पानी आपके घर में आती है क्या इसी टंकी से जाती है? नहीं, अब तो इस टंकी में पानी नहीं चढ़ाया जाता है, अब तो सीधे डायरेक्ट जा रहा है, ट्यूबवेल से जा रहा है। ट्यूबवेल से जा रहा है? हाँ, ट्यूबवेल। मतलब ये पार्क और ये टंकी मतलब बदहाल के शिकार हो गए? बिल्कुल एकदम बदहाल हो गया है। सबसे कहते हम लोग रिक्वेस्ट करते हुए थक गए हैं और कोई सुनने वाला नहीं। विधायक जी आए थे यहाँ पर रहे। इस वक्त वर्तमान में विधायक कौन है आपके? हाँ जोगी जी है इस बार। इससे पहले कौन थे? इसमें राधा मोहन अग्रवाल थे। यानी राधा मोहन जी का अभी भी याद आप लोग के दिलों में बस रहा है? हाँ, अरे वो तो 5 बार रहे हैं विधायक। अच्छा। हाँ, तब से तो जो 20 साल से ये टंकी ऐसे ही पड़ा हुआ है। 5 बार वो विधायक रहे हैं? हाँ 5 बार रहे हैं। उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? हाँ? आखिर क्या हम लोग वोट नहीं देते हैं क्या उनको? अब क्या कहना चाहेंगे? आपके विधायक मुख्यमंत्री हैं एक शहर के। हाँ। आपके शहर के विधायक जो है, आपके विधायक जो है मुख्यमंत्री हैं, तो उनसे क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहेंगे कि इस बाउंड्री को बनवाया जाए, इसकी सुरक्षा किया जाए, साफ सुथरा किया जाए, इसको जो भी टूटा है बनवाया जाए। जो अवांछनीय तत्व यहाँ पर बैठ करके यहाँ शराब पीते हैं, गांजा पीते हैं, भांग पीते हैं, इसको रोका जाए। चारों तरफ से बाउंड्री हो जाएगी, गेट हो जाएगा तो रुक जाएंगे, ऑटोमेटिक रुक जाएंगे। तो देख सकते हैं किस तरह की समस्या है यहाँ पे। कई तरह के जो कुछ गलत तरह के लड़के भी यहाँ पे बैठते हैं और शराब पीते हैं। अगल बगल बहू बेटियाँ सबकी घर है और इस तरह से काफ़ी दिक्कतों का सामना इन लोग का भी करना पड़ता है। क्या लग रहा है, ये ऐसी तरह के लड़के युवा यहाँ आते भी हैं क्या? जी हाँ, यहाँ शाम को प्रतिदिन इस टंकी पर सब बच्चे बैठते हैं, आते हैं और जो यहाँ की महिलाओं का चलना दूभर हो जाता है, बच्चियों का चलना दूभर हो जाता है। ये पहली प्राथमिकता है। यहाँ पार्क है, सामने रिलायंस पार्क है, उसमें भी जो है तमाम बच्चे बच्चियाँ रहते हैं, पार्क में जाते हैं, लेकिन शाम को कुछ आवारा किस्म के बच्चे आते हैं और छेड़ते छाड़ते हैं। इसकी देखभाल की जाए, हम यही प्रशासन से मांग करते हैं। और ये कॉलोनी की जो सुविधा है वो है ही है, आपके सामने अन्य लोगों ने बताया है। सफाई व्यवस्था से कितने संतुष्ट हैं आप? सफाई व्यवस्था से आप अपने सामने देख लीजिए, कूड़ा पड़ा हुआ है यहाँ पे। सफाई व्यवस्था से कोई बहुत संतुष्टि नहीं होती है जी। तो देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से लोगों का कहना है कि साफ सफाई और यहाँ पे स्थिति ज़्यादा
गंभीर है। और यहाँ पे एक महिला है, हम इनसे बात करेंगे। जी बताइए, क्या लग रहा है, कुछ आवारा तरह के लड़के भी यहाँ आते जाते बैठते जी हैं? जी आते हैं। आप लोग कैसे आती जाती घर से निकलते हैं? अब निकलते हैं, क्या करेंगे, मजबूरी कॉलोनी में रहते हैं तो रहना पड़ेगा, घर में छोड़ देंगे अपना। हम लोग यहाँ के किराएदार तो है नहीं, अपना घर अपना घर है। पार्क तोड़ दी, देखिए पूरा बाउंड्री टूट चुकी है, बैठ नहीं सकता कोई। छठ पूजा होगा तो सफाई होगा, उसके बाद फिर वो कचड़ा है। यानी छठ पूजा भी यहाँ पे आप लोग मनाते हैं? हाँ, यहाँ पे गड्ढा होके होता ये है। तो बहुत गंदगी भी है यहाँ पे। तो क्या किया जाए बताइए, क्या चाहती है अपने, क्या मांग करती हैं आप लोग, क्या चाहती कि हैं? पार्क बन जाए और क्या, कायदे से नवीनीकरण हो जाए इसका, ताकि हम लोग बैठ सके, काम कर सके। और क्या, हम लोग इधर ही से रोज एक आना जाना है, तो हम लोग भाई, हम लोग तो मुँह बांध, धूप रहेगा मुँह बांध के चले जाते हैं। क्या करेंगे, घर कॉलोनी में ही मकान है पीछे। ये भी शिकायत मिल रहा है यहाँ, कुछ लोग शराब वराब पीते हैं लड़के आके। अब जब खुला है तो कोई भी कुछ कर सकता है। अब कुत्ते जानवर देखिए, खुला रहेगा तो वो भी घूमेगा, तो जो नशा करता है तो वो भी जानवर ही है ना। तो देख सकते हैं किस तरह से इनका कहना है कि खुला है और यहाँ पे लोग, किसी का रोक टोक नहीं है। और जब रोक टोक नहीं है तो हम यहाँ बात करेंगे भाई साहब से। जी बताइए, आप क्या नाम है आपका? धीरेन्द्र श्रीवास्तव, सोनी। जी सोनी जी, किस तरह की समस्याएं, आपके घर यहीं बगल में ही है और कैसे सामना करते होंगे? यहाँ बगल में इतनी ज़्यादा गंदगी है और ये सब चीज़ें, क्या लग रहा है? सामना क्या भैया, हम लोग खुद प्रयास करते हैं, सफाई रखते हैं यहाँ पे, अपने आप लोग सफाई करवाते हैं, अपने अपने मिल के लोग सफाई कराना खुद ही करवाते हैं। तो अभी आप लोगों ने देखा जो यहाँ के लोग समस्याओं अपना गिना रहे थे, इसको हम लेकर यहाँ के जो वर्तमान पार्षद हैं राघवेंद्र जी, उनसे हम बात करेंगे कि क्या हकीकत है, क्या इन्होंने 5 सालों में क्या किया है। और उन लोग के हिसाब से जो कह रहे हैं कि पार्कों की स्थिति खराब है, दयनीय है, ऐसे में हकीकत अब सामने आएगा, जो इन्होंने बताएंगे कि क्या इन्होंने प्रयास किया। जी बताइए, ये जो यहाँ पे जो आम जनता यहाँ के लोग कह रहे हैं कि स्थिति दयनीय है पार्कों की, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हमारे कार्यकाल में 3 पार्कों का निर्माण हुआ है। एक आवास विकास मंदिर के पीछे पार्क है, उसका वो बना है, एक राहुल पार्क बना है और एक सुनील योगी पार्क वो बना है। 3 पार्कों का निर्माण हुआ है। इसके अलावा हम लोगों ने 4 पार्कों का प्रस्ताव दिया हुआ है, जिसमें जो पुरानी पानी टंकी है उसका भी है। लेकिन एक सत्य है कि सभी विकास कार्य एक साथ नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा हम लोग अन्य भी विकास कार्य, सड़कें हैं, नालियाँ हैं इत्यादि कराया जा रहा है क्षेत्र में। 5 साल में कुछ काम है, जैसे ऐसे कुछ आपको जो याद हो, बड़े काम हो आपने की, आपके द्वारा किया? जी, हमारे वार्ड में एक बहुत ही प्रमुख कार्य ये हुआ है कि बिशुनपुरवाद क्षेत्र, झारखंडी मंदिर के आसपास, गणेशपुरम, यादव टोला, गिरधरगंज बाजार, पिपलडाड़ा क्षेत्र में ये पानी सप्लाई की व्यवस्था नहीं थी। लेकिन प्रत्येक घर, आज कोई ऐसा घर नहीं होगा जहां पर पानी की आपूर्ति न पहुंचे, वो भी निःशुल्क। हमारे वार्ड में निःशुल्क आपूर्ति की व्यवस्था हुई है पानी की। दूसरा जो है, तमाम ऐसी सड़कों का हमने निर्माण करा है जो लगभग 20 साल से गड्ढे में तब्दील थे। जैसे विधायक निधि के माध्यम से हमने कराया पार्वती नगर में, वहाँ के लोग घुटनों पानी में 20 साल से आ रहे थे। न्यू कॉलोनी सिंघड़िया मैंने सीसी रोड का निर्माण कराया विधायक निधि से। पीपलडाड़ा मुख्य मार्ग पर नगर निगम से हमने कराया है। इसके अलावा हमारे पार्षद बरीता से तमाम काम क्षेत्र में चल रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि जनता फिर भी क्यों ऐसे कह रही है कि अभी कुछ काम बाकी है और देखिए जनता नहीं ये कह रही है बात। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसको बहुत कुछ कर दिया लेकिन वो खुश नहीं हो सकते हैं, तो वह उन्हीं लोगों में आएंगे। लेकिन फिलहाल मैं प्रयास कर रहा हूं कि उनको भी खुश करने का काम किया जाए ताकि वो समस्याएं न बनी रहें। मैंने लिखित में दे दिया है नगर निगम को, जलकल को भी दे दिया क्योंकि पानी टंकी वहाँ पर है, तो जलकल को भी मैंने पत्र दिया हुआ। उसके सफाई से कितना संतुष्ट हैं? 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे नगर निगम को सफाई में? देखा जाए 10 में से 2 नंबर देना चाहेंगे। अच्छा, आप कितना नंबर देना चाहेंगे? सफाई से संतुष्ट हैं? हाँ, सफाई से 2 नंबर 2 नंबर देंगे सफाई में। आप कितना नंबर हम देंगे? तो 1 नंबर भी नहीं देना चाहते हैं, इतना गंदगी चारों तरफ फैली हुई है। आप कितना नंबर देंगे बताइए? बस इन्हीं का समर्थन में कर रहा हूँ, 0। हाँ, आप कितना देना चाहेंगे? सफाई से अगर संतुष्ट हैं, क्या नंबर बताइए फिर पूरा। मैं भी सफाई पर एकदम जान लीजिए 0 है। आप कितना देंगे? 2 ही नंबर हम भी देना चाहते हैं, क्योंकि आप सामने, आप बताइए। 0 नंबर। 0 नंबर। तो यहाँ 2 से ऊपर नहीं बढ़ रहे हैं कोई भी, क्योंकि यहाँ से लोग यहाँ के जो है नगर निगम से संतुष्ट नहीं है और उनका कहना है कि यहाँ पे हर तरह से कोई भी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आवारा तरह के लड़के भी आते हैं और यहाँ के अगल बगल बहू बेटियाँ और परिवार है, यहाँ पे लोग बैठ के शराब पीते हैं, किसी को कोई मना नहीं करता है। किस तरह से यहाँ पे लोग जी रहे हैं ये तो आप देख सकते हैं सामने, ना सफाई है, ना व्यवस्था है, ना कुछ है। ऐसे में इस वार्ड का नंबर है 2, तो आप देख सकते हैं यहाँ के लोग संतुष्ट भी नहीं है। एक्स्ट्रा न्यूज़ साइट से चंदन कुमार। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीडा गोरखपुर।
7 एकड़ भूमि में हरा भरा बना KIPM कॉलेज, जहां छात्रों के लिए हॉस्टल, साफ सुथरा कैंटीन और छात्रों को आने जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशंस ओपन फॉर बीटेक, बी फार्मा, एम फार्मा, PhD, MBA, BBA, BCA, BCom एंड पॉलिटेक्निक। इस कॉलेज में मैंने एडमिशन इसलिए लिया था क्योंकि यहाँ इसकी रैंकिंग बहुत हाई थी और ये 20 साल का एक्सपीरियंस ये वाला कॉलेज रखता है, इस वजह से मैंने KIPM में एडमिशन लिया था। पूर्वांचल का बहुत अच्छा कॉलेज है। KIPM, गीडा, गोरखपुर।